जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के कार्यकाल के कुछ अंतिम दिन बचे, उस बीच में उन्होंने भारत के लिए एक तोहफा भेजा है वहां के एनएसए जैक सुवेलिन की विजिट के रूप में। वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुवेलिन भारत की स्टेट विजिट पे, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट एनएसए अजीत डोवाल से सेपरेट मीटिंग की। ये जो विजिट है, ये विजिट आई है जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके एक्सपांशन के लिए। बेसिकली इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, ये इनका स्टेट मैंडेट है। मतलब अभी की बार का विजिट का जो मेन मुद्दा है वो है वर्तमान के बदलते जियोपॉलिटिकल सिनारियो में अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध को और गहरा करना चाहता है, क्योंकि लगातार ग्रुपिंग का जो एक दौर है वो दौर चला है और अमेरिका को लगता है कि अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भारत की मदद नहीं करेगा तो भारत रशिया की तरफ अपना जो झुकाव है वो झुकाव बढ़ा देगा। अब इसी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए अपने लास्ट डेज में जो बिडेन ने एक ये जो पार्ट है वो एग्रीमेंट वाला पार्ट उसको खेला। वो दोनों देशों के साथ में ज्वाइंटली कुछ न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहता है, जो इंडिया लंबे समय से प्लान कर रहा है, क्योंकि वो सिविल एनर्जी पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहता है। इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो न्यूक्लियर डील है इसकी शुरुआत हुई भारत में मनमोहन सिंह सरकार के बीच में, जब वहां जॉर्ज बुश के साथ उन्होंने एक न्यूक्लियर फ्रेमवर्क जो है उसको साइन किया। दैट वाज इन जुलाई 18, 2005। हुआ ये एग्रीमेंट आखिरी में आके 2008 में इसमें फाइनल सिग्नेचर जो है वो किए गए, परंतु जो अमेरिकन लॉज है उस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि 1998 में जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद अमेरिकन पार्लियामेंट ने भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिस कारण से ये जो फ्रेमवर्क काम नहीं कर पाए। इस पे बहुत अच्छा जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस आगे के देखने को नहीं मिला। अब इस कारण से अभी वर्तमान में यूएस चाहता है कि वो भारत के कुछ जो कंपनीज हैं, इसमें से 3 कंपनी है, उनके ऊपर से ब्लैकलिस्ट वाला जो तगमा है वो हटा दे। अमेरिकन साइड से एक फ्रेमवर्क है, दैट इज 10 FCR 810। ये अथॉराइजेशन है पार्ट 810 ऑफ द टाइटल 10 कोड ऑफ द फेडरल रेगुलेशन ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954। अब इस आधार पर यूएस किसी भी वेंडर को क्या कर सकता है, आपके न्यूक्लियर जो पार्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें इंडिया भी आता है, जिसके ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ, जिनके ऊपर पहले कोई सैंक्शंस लगे। अगर ये फ्रेमवर्क साइन होता है तो भारत का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी, वो आने वाले टाइम पीरियड पे और भी बढ़ने वाला है या फिर आगे जाके इंक्रीज होने वाला है। अब ये अथॉराइजेशन जो है ये अगर इंप्लीमेंट होता है तो न्यू दिल्ली का जो एक एम है कि हम आने वाले टाइम पीरियड पर जो न्यूक्लियर पार्ट है उसमें एक जॉइंट प्लांट जो उसको सेटअप करें, वो शायद क्या हो पाएगा, ये सफल हो पाएगा। न्यू दिल्ली इस मूड में है कि आगे जाकर वो अपना न्यूक्लियर जो एक्सपांशन है रिएक्टर्स का वो एक्सपांड करे और सिविल न्यूक्लियर जो पावर कंजप्शन है उस पावर कंजप्शन को बढ़ा दे, क्योंकि उसको ग्लोबल वार्मिंग के आधार पर या क्लाइमेट चेंज में पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिनको आगे जाकर बढ़ाना है, उसका न्यूक्लियर पावर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उसको बढ़ना है। अब इंडिया जो है, अगर इंडिया के पार पे देखा जाए तो इंडिया एक्सपर्टीज है कई मैन्युफैक्चरिंग इन द स्मॉलर रिएक्टर टाइप, जैसे कि 220 मेगावाट जो होता है, जिसे हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स कहते हैं। परंतु वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी चल रही है लाइट, जिसे हम LWR लाइट वाटर रिएक्टर के रूप में जानते हैं। हम इसमें महारथी नहीं है। इसमें महारथी कौन कौन है? इसमें महारथी है रशिया, फ्रेंच, जिसमें यूएस अमेरिकन जो है वो भी आते हैं। भारत भी चाहता है उसके यहाँ पर LWR टेक्नोलॉजी के जो रिएक्टर्स है उन रिएक्टर्स को डेवलप करना। अभी इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के आने से जस्ट पहले जो बिडेन का ये जो डिसीजन है भारत के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो आने वाले टाइम पीरियड पे भारत में न्यूक्लियर जनरेटेड जो एनर्जी है, पावर है, उसको डबल भारत कर सकता है, जिससे उसका जो डिपेंडेंसी कोल और बाकी चीजों पे वो कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो अपने कंस्ट्रेंट उसने बना रखे, जो ऑब्जेक्टिव्स बना रखे, उन्हें भी वो फुलफिल